नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहते हैं। इस बार माघ मास में मौनी अमावस्या कब पड़ रही है और मौनी अमावस्या का महत्व क्या है और मौनी अमावस्या में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि माघ मास का जो 1 महीने का मेला चल रहा है इस समय प्रयागराज में, तो उसका मुख्य पर्व, स्नान का मुख्य पर्व मौनी अमावस्या ही है। इस दिन स्नान का बड़ा महत्व है। महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम प्रयागराज में होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि माघ मास में गंगा स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। तो यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के अमावस्या को स्नान बताया गया है। विशेष करके मौनी अमावस्या को किया गया स्नान खास महत्वपूर्ण होता है। इस बार माघ मास में मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार को पड़ रही है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 17 जनवरी की रात्रि 11:53 से प्रारंभ हो रही है, जो 18 जनवरी रविवार को रात्रि 1:09 तक रहेगी। तो इस अनुसार यानी कि उदया तिथि के अनुसार 18 जनवरी रविवार को मौनी अमावस्या का मुख्य पर्व माना जाएगा। इस दिन मौन होकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय बोलना नहीं चाहिए, तो इसी को मौनी अमावस्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे मौनी अमावस्या का विशेष फल हमें प्राप्त हो सके। नंबर 1, माघ मास में मौनी अमावस्या को विशेष करके गंगा तीर्थ राजप्रयाग में स्नान करना चाहिए। अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो काशी, बनारस में या चंदौली में बलुआ घाट पर स्नान करना चाहिए, अथवा किसी पवित्र नदी में भी स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा और विशेष फल प्राप्त होती है। नंबर 2, मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। नंबर 3, शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में पूजन अर्चन व नदी स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है एवं मौनी अमावस्या को गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं जो जाने और अनजाने में हमसे हुए हैं। नंबर 4, जो लोग घर पर स्नान करें तो पानी में, जल में पहले थोड़ा से गंगा जल डाल करके उसमें जल मिला लें और गंगा जी का ध्यान करते हुए 3 बार गंगा 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 बोल करके उसी जल से स्नान करें तो आपको भी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उन्हें मौनी अमावस्या का पूरा फल प्राप्त होता है। नंबर 5, मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और पितृ भी हमारे प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, मौनी अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए, पिंडदान भी अवश्य करना चाहिए। इससे पितृदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 7, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही एवं चावल मौनी अमावस्या के दिन खिलाएं तो मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 8, अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा तुलसी माता का अवश्य करना चाहिए। नंबर 9, मौनी अमावस्या के दिन मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो प्रिय भक्तों, माघ मास का प्रत्येक दिन पर्व है, लेकिन मौनी अमावस्या को मकर अमावस्या की स्नान कहा जाता है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य अवश्य करें, व्रत करें, तर्पण करें, पितरों के लिए पिंडदान करें, तो निश्चित आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा।
नमस्कार, जय श्री राम।